आपके साथ दिव्या। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मतगणना क्रम अब गहरा सियासी संदेश दे रहा है। जहां एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिलती दिख रही है, वहीं महागठबंधन यानी एमजीबी को कुछ बड़े झटके लग रहे हैं। आइए देखें कौन कौन हार रहा है और किन पार्टियों को खास तौर पर नुकसान हुआ है। जिसमें सबसे पहला है महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव। आरजेडी के सीएम फेज तेजस्वी यादव को अपनी सीट राघोपुर में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी के सतीश कुमार यादव उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर उभरे हैं। यह हार महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आरजेडी की रणनीति और उनका केंद्रित चुनावी अभियान अपेक्षित सफलता नहीं ला पाया। दूसरा, महागठबंधन की दूसरी चोट तेज प्रताप यादव। महारथी नेता तेज प्रताप यादव की भी लड़ाई टिक नहीं पाई। उनकी हार ने आरजेडी सम्मिलित महागठबंधन को और भी चुनौती दी है। रिपोर्ट के अनुसार महुआ जैसी सीटों पर प्रताप यादव मजबूत बने रहने की उम्मीद थी, लेकिन मतगणना में वह पीछे रह गए। तीसरी, एनडीए गठबंधन की बड़ी बढ़त। दूसरी ओर एनडीए को बहुत बढ़त मिल रही है। ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार एनडीए लगभग 200 सीटों के करीब है। अंदरूनी तौर पर बीजेपी 84 सीटों पर आगे है और जदयू करीब 77 सीटों की ओर बढ़ रहा है। यह बढ़त एनडीए की पूर्ण बहुमत की ओर इशारा करती है। महागठबंधन को सरकार बनाने में बहुत मुश्किल सामने आ सकती है। तो फिलहाल की गिनती यही दिखाती है कि इस चुनाव में एनडीए बहुत मजबूती स्थिति के साथ है, जबकि महागठबंधन को उसके प्रमुख चेहरों की हार ने झकझोर दिया है। मतगणना के रुझान एक सशक्त एनडीए की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आइए एक नजर डालते हैं उन प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों पर जहां लड़ाई अभी भी जारी है और जहां हार जीत का मतलब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक कहानी है। पहला, राघोपुर। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव इस सीट से लड़ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में उन्हें भाजपा के सतीश कुमार यादव के पीछे चलने की खबर है। यह हार महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि राघोपुर पर लंबे समय से उनकी पकड़ रही। दूसरा, महुआ। तेज प्रताप यादव भी महुआ सीट पर हैं। यह सीट महागठबंधन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनकी युवाओं और यादव वोट रियासत में यह गढ़ माना जाता था। तीसरा, मोकामा। अनंत सिंह इस सीट से उनकी बढ़त बनाए हुए हैं। एनडीए के लिए यह सिग्नल सीट है। उनकी ताकत सीमांचल में झलक रही है। चौथे सीट की बात करें, उसका नाम है अलीनगर। यहाँ मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, जो कि भाजपा से इस सीट के लिए लड़ रही थी। यह जीत न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता है बल्कि युवाओं और नए चेहरे की राजनीति के लिए एक प्रतीक बन सकती है। पांचवा, छपरा। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जो कि आरजेडी सीट से हैं, शुरुआती ट्रेंड में भाजपा की छोटी कुमारी से बढ़त बनाए हुए हैं। यह मुकाबला इसलिए खास है क्योंकि बड़े नामों और स्टार पॉलिटिक्स की परीक्षा हो रही है। छठा, लखीसराय। एनडीए के विजय कुमार सिन्हा, जो कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस क्षेत्र से आगे हैं। उनकी बढ़त महागठबंधन की संभावनाओं को चुनौती देती दिख रही है। यानी कुल मिलाकर एनडीए की बढ़त 200 से भी पार है, जो कि बहुमत से ऊपर है। महागठबंधन की स्थिति चुनौतीपूर्ण होती दिख रही है, खासकर इन प्रमुख हॉट सीटों पर जहां उनके बड़े चेहरे पिछड़ रहे हैं। ऐसे नतीजे ये संकेत दे सकते हैं कि बिहार में एक नई सरकार बनेगी, जिसमें एनडीए को स्पष्ट और मजबूत जनादेश मिलेगा। इन प्रमुख सीटों पर जो रुझान दिख रहे हैं वो सिर्फ हार जीत नहीं, ये बिहार की राजनीति में दिशा बदलने की कहानी है। एनडीए की मजबूत स्थिति और महागठबंधन के बड़े चेहरों की कमजोर पकड़ दोनों मिलकर ऐतिहासिक नतीजे दे सकते हैं। लेकिन अभी काउंटिंग चल रही है और आखिरी राउंड आने तक हम इस तस्वीर को पूरी तरह पुष्टि नहीं कर सकते।